Hello friends, कैसे हैं आप लोग? I hope things are going well, especially in terms of trading or investing. And special thanks to members जो मेरे चैनल ज्वाइन किए हैं. As a token of thanks, ये जो वीडियो है ये आप लोगों के लिए पहले रिलीज किया जाएगा, then for the general public. आप लोगों को over the weekend ज्यादा टाइम मिल जाएगा वीडियो देखने के लिए. In addition to that, I hope you are also enjoying the recent special videos जो मैंने आप लोगों के लिए अपलोड किया. तो ये जो वीडियो ये मैं रेगुलरली करता हूँ रेगुलर बेसिस टू लुक एट द बैंकिंग स्टॉक्स. बहुत बार बोला हूँ बिकॉज बैंकिंग स्टॉक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमी. आई रेगुलरली लुक एट देम और उनमें से भी अच्छा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलता है. जैसे एचडीएफसी बैंक में कितना बढ़िया राइड मिला है हम लोगों को. सो एचडीएफसी बैंक रिसेंटली स्ट्रगल भी किया है और वो तो एकदम अपना लेवल पहुंच के स्ट्रगल कर रहा है. सो ये जो बैंकिंग स्टॉक है इसके ऊपर मैं रेगुलर बेसिस पे ध्यान देता हूँ. और ये करने के लिए आप लोग जानते हैं कि मैं अपना फाउंटेन ऑफ गोल्ड सेटअप का इस्तेमाल करता हूँ. जो यहाँ पे इंडिकेटर में अगर मैं जाऊंगा SDRSI-X जो मुझे 5 फैक्टर का रीडिंग देता है मोमेंटम का डिटेल. इन एडिशन टू दैट मैं SD रेनबो वर्जन 1 के अंदर कैश स्टॉक्स वीकली ये सेटअप इस्तेमाल करता हूँ फॉर स्टॉक सिलेक्शन. और ये मेरे इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी में जिसका नाम है TMPV. तो ये स्ट्रेटेजी में मैं जो करता हूँ ये वीकली पे स्टॉक पहले सिलेक्ट करता हूँ, फिर जो व्हेन टू एंटर कहाँ पे एंटर करना है वो डेली बेसिस पे मैं डिसाइड करता हूँ. लार्जली कभी कभी वीकली के बेसिस पे भी करते हैं डिपेंडिंग ऑन रिस्क रिवॉर्ड व्हाट आर द चार्ट स्ट्रक्चर उस हिसाब से. जैसे टेस्ला करंटली आई एम लुकिंग एट ऑन वीकली बेसिस. So this is AU Bank. AU Bank में मैं थोड़ा होपफुल था but मार्केट दिखा दिया hope does not work. इस दिन एक ब्रेकआउट हुआ था. I was expecting ब्रेकआउट. अब अगर ये 8 तारीख से पहले ब्रेकआउट दे देता मतलब मंडे लास्ट चांस, उसके बाद ये फ्लैट जोन चालू हो जा रहा है, उसको ब्रेक करना डिफिकल्ट होगा. अगर ब्रेक किया भी तो बहुत सारा एनर्जी चला जाता है, मतलब ये टॉप ब्रेक होना बहुत डिफिकल्ट होगा. तब अगर ये स्लैंटिंग से निकल जाता तब जाके ये हाई को तोड़ना बहुत आसान होता. इफ इट ब्रेकिंग अवर फ्लैट जोन बहुत सारे शक्ति चले जाएंगे उनके पावर, सो अच्छा नहीं कर पाएगा. सो लेट्स सी. आई एम क्लोजली फोकसिंग. मंडे विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर AU स्मॉल फाइनेंस बैंक. एक्सिस बैंक लास्ट वीक हमारे लिस्ट को सपोर्ट कर रहा था और ये ब्यूटीफुल चल रहा है, कितना नाइस जा रहा है एकदम. और हम लोग इसमें बाई है एक्सिस बैंक में. सो ओवरऑल बुलिश. ये जब से ब्रेकआउट हुआ है ग्रेजुअली ग्रेजुअली और लेटली इसने अपना क्राइटेरिया अच्छे से सेटिस्फाई कर रहा है. नेक्स्ट इज बंधन बैंक जिसमें हम लोग रिकवरी देखे थे. ऐसा नहीं कि अच्छा खासा उसके बाद ये बाई सिग्नल के बाद बाइंग भी हुआ है, बट एज आई सेड जरूरत नहीं है. वी हैव टू चूज दी स्टॉक्स जो है उसमें रिजेक्शन कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा. तो जब तक हमारे क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं कर रहा है हम लोग बंधन में ज्यादा कुछ नहीं कर सकते. एक लौटा एक स्टॉक आप ले लिए, 5 स्टॉक आप ले लिए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता. बड़ा क्वांटिटी से पहले वील हैव टू वांट द स्टॉक स्कोर टू बी अबव 70, RS स्टेटस टू बी राइजिंग स्पीडिंग और एक्सट्रीम बुल. बट ये बढ़ सकता है, बढ़ने का चांस है. ये एटलीस्ट 226 और अबाउट 10% अराउंड बढ़ ही सकता है जरूर. But we are looking for more interested in mega runs. Then we have CSB Bank. Comeback chal raha hai, but we'll reject. We don't even have a full green candle. Last time we had a beautiful ride going on, but currently वैसा कुछ नहीं है. CSB Bank we don't like. This is City Union Bank. This is I'm positive the stock का breakout मुझे ज्यादा पसंद था. Strength में problem है stock का, थोड़ा स्पाइक दे रहा है यहाँ पे, बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक. आई थिंक दिस हैज सीरियस पोटेंशियल. ये स्टॉक का जैसे ब्रेकआउट हुआ है दिस हैज सीरियस पोटेंशियल. 160 इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो गया. वेरी लाइकली इट विल टच 193 एंड टेस्ट आउट. फाइनली ये जो रेजिस्टेंस लेवल है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है. 107 उसके पास 200 कई सारे जोन चालू हो जा रहा है रेजिस्टेंस.
but it has potential to test out 190 to 210 area. So let's see, I'm bullish on City Union Bank, and I once the score का alert, score will start, score का alert अगर आपको देना है, आप Alt A में जाके स्टॉक स्ट्रिंग स्कोर ग्रेटर देन 70 ये अलर्ट लगाइएगा, तो ऑटोमेटिकली आपको अलर्ट मिल जाएगा फॉर स्टॉक 70 इफ यू आर यूजिंग दिस पर्टिकुलर सेटअप। कुछ लोग हैं जो इसके इस लार्जली ये वीडियो में ओरिजिनल स्टार्ट किया था रेनबो यूजर्स के लिए, ये भी नहीं सेटिस्फाई हो रहा है। देखिए डीसीबी बैंक, कोई फायदा नहीं है इसमें रहेगी। देन वी हैव धनलक्ष्मी बैंक। बैंकिंग सेक्टर में ना थोड़ा एक्सपोजर रखना ओवरऑल मुझे अच्छा लगता है। अगर कोई भी नहीं स्टॉक मिल रहा है तो ठीक है, बट जैसा अभी एक्सेस मिल रहा है, अगर आप फेडरल बैंक जब जाऊंगा देखोगे फेडरल बैंक इज वर्किंग आउट। देन वी हैव, देखिए इक्विटस मॉल अच्छा हुआ, दिस ब्रेकआउट फेल के बाद वी एग्जिटेड, लुक एट द बिग फॉल, so it is a good thing, timely exit, even if we entered, I was interested in this one, I started with FOMO। और देखिएगा मेरा स्कोर सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो ये रेनबो का स्कोर सेटिस्फाई होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तब जाके मैं बहुत बार देखा हूं। फिर भी रियल लाइफ का ट्रेडिंग तो वैसे ऑलवेज, तो कभी कभी ट्राई करना पड़ता है, बिकॉज इफ आई गेन फ्रॉम अर्ली मैं थोड़ा एडवांटेज पोजीशन में रहता हूं, तो एक इनिशियल स्मॉल बिगिनिंग मैं करता हूं कभी कभी, बट कोई भी सिग्निफिकेंट क्वांटिटी के लिए आई वेरी मच प्रेफर टू वेट फॉर दिस stock strength score to be 70, RS to be rising bull, speeding bull or extreme bull, speed score greater than 10। फेडरल बैंक देखिएगा अपना जो वो ये है इसको सेटिस्फाई करो, और फेडरल बैंक में हम लोग का जो बुलिश ट्रेड आइडिया जा रहा है बहुत ही बढ़िया जा रहा है, सो फार इट्स गोइंग वेरी वेल। सो फेडरल बैंक हम लोग अभी भी पॉजिटिव ही रहेंगे। नेक्स्ट इज फिनो पेमेंट्स बैंक, ये कंसोलिडेशन चल रहा है, ग्रीन कैंडल है, बाई सिग्नल था, बट विद द रेड बैकग्राउंड आई एम नॉट इंटरेस्टेड। आई वाज क्लोजली लुकिंग एट नेक्स्ट वीक ये का क्या करता आफ्टर दिस बिग मूव, डिड नॉट वर्क वेरी वेल। एचडीएफसी बैंक फर्स्ट नोटेबल टर्न लिया है, हम लोग डिस्कस किए थे इसका ये ब्रेक लेवल, ये अराउंड 1670, ये जोन को ब्रेक करना आसान नहीं है, बिकॉज इट वेंट वाया फ्लैट जोन। देखिए स्लैंटिंग नहीं। सिटी यूनियन बैंक ऑन द अदर हैंड ब्रोकन वाया स्लैंटिंग जोन, ये ख्याल रखना पड़ेगा कि सिटी यूनियन बैंक जो तोड़ा है इट इज ब्रोकन वाया स्लैंटिंग जोन, वेयर स्लैंटिंग मतलब ऐसे, तो वेयर ये जो एचडीएफसी वैसा किया नहीं था, तो ये जो रेजिस्टेंस होगा दिस इज वेरी मच एक्सपेक्टेड एंड एंटिसिपेटेड। दिस इज आईसीआईसीआई बैंक ऊपर जा रहा है, बट ये इतना करेक्शन देता है, इतना कंसोलिडेट करता है, इससे अगर बेहतर अपॉर्चुनिटी दूसरे स्टॉक में सो इट्स बेटर, बट आईसीआईसीआई इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट बैंक, और इसमें अभी भी बाइंग ही चल रहा है, बट एज अ I have given up this one, so I'm not liking इसका चार्ट, जैसा ये करेक्शन देता है थोड़ा बढ़ के देन करेक्शन, so it's not a very fine nice journey। आईडीबीआई बैंक रह के फायदा नहीं, क्लियरली दिख रहा है पिक्चर खराब है, फ्लॉप पिक्चर चल रहा है एकदम, सो फ्लॉप पिक्चर में जाके फायदा नहीं, वी वांट ओनली सुपर हिट। ये देखिए बेस बना रहा है आईडीएफसी, नजर रखिए, नजर रखेंगे, इसका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो गया 86, लग रहा है इसी जोन में कंसोलिडेट करेगा, जिसका बात मैंने किया था, अगर इसने ब्रेक नहीं किया ये कैंडल समय पर, इस कैंडल का समय पर मैंने बात किया था इसके बारे में कि अगर ब्रेक नहीं कर पाया बहुत टाइम से कंसोलिडेट कर सकता है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन चुका है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट, सो ये 10 रुपए के रेंज में हो सके आईडीएफसी और थोड़ा टाइम बिताए। पूरा मिक्स पिक्चर, बैकग्राउंड ग्रीन, शॉर्ट ट्रेंड बुलिश, बट कैंडल रेड प्राइस एक्शन फुल बियरिश, सो इट्स अ वेरी 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 मिक्स पिक्चर। सो मिक्स पिक्चर में हम लोग का कोई काम नहीं। इंडसइंड बैंक देखिए हम लोग डिसाइसिवली नहीं थे और अच्छा है नहीं थे, इट्स नॉट गोइंग सो वेल विथ इंडसइंड बैंक, हमारा क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं करेगा, वी डोंट केयर, आई डोंट केयर, आई डोंट लाइक,
जम्मू एंड कश्मीर बैंक अच्छा लग रहा है कि नहीं? हम लोग टाइम पे निकल गए, जो मेरे रेगुलर वीडियो देखते हैं। अच्छा लग रहा है आपको कि आप फर्दर बाइंग नहीं कि इस बार भी रेनबो का इट इज फुल्ली सेटिस्फाइड। हम लोग को हर जो खराब ट्रेड है उससे बचा रहा है। ये देखिए, इसमें रह के शॉर्ट ट्रेंड बियरिश हो चुका है, शॉर्ट टर्म सॉरी मोमेंटम, जहां मोमेंटम बियरिश अपना ये भी सेटिस्फाई नहीं। करूर वैसा बैंक मैं थोड़ा गया था ये ब्रेकआउट में, बट ये वर्कआउट नहीं कर, तो वर्कआउट नहीं कर रहा है तो कोई शर्मिंदा नहीं है कि जो भी अच्छा नहीं गया ट्रेड तो हम लोग निकल सकते हैं, जैसे बिगर लॉस कम्स अप। सो लास्ट वीक ही हम लोग का रेड कैप था, वही रेड कैप चल रहा है। अलर्ट लगा के फिर से इंतजार ही करना पड़ेगा। इट इज नॉट बियरिश बट बुलिश भी नहीं है करूर वैसा में। फायदा नहीं हुआ कुछ करूर वैसा में। रादर ये जो है ये कमबैक चल रहा है कोटक का। बाई सिग्नल भी हम लोग देखे थे और इसका रेजिस्टेंस भी दिख रहा है कोटक का। अब नाउ कोटक ब्रेकआउट कर सकता है इस लेवल का, हाँ कर सकता है। 1869 70 तक हाँ जा सकता है कोटक इसमें। बात ये है कि अगर कोटक जल्दी ब्रेक करेगा, इसके पास बाई 2 सितंबर हर जो ब्रेक बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लैट लाइन से हो, ऊपर से सामने इतना बड़ा फ्लैट लाइन। अगर मैं बाई भी कर लिया, कोटक बाई भी हो गया, it will going to struggle between 1856 to 1936। सो बेटर मैं कोटक बाई करूंगा इसके ऊपर ही, जहां पे देखिए मेरा अलर्ट लगा है। तो ये छोटा रेंज के लिए आई विल नॉट टेक, बट कोटक में और वैसे ही हमें रिजेक्ट करना होगा, तभी जाके फॉल्स बाई सिग्नल हम लोग और बेहतर ट्रेड कर। रिजेक्शन स्टॉक मतलब रिजेक्शन इज द फर्स्ट प्रिंसिपल। ये रहा साउथ बैंक, सॉरी फॉर द लॉन्ग पॉज। मैं थोड़ा एक बार चार्ट को देख रहा था। देखिए कोई भी स्टॉक दीज आर नॉट सेटिस्फाइंग। कर्नाटका बैंक हम लोग देखे, आरबीएल बैंक, साउथ बैंक, सूर्य रोशनी, नो मेजर अपॉर्चुनिटी कि हम लोग इस स्टॉक में जाए। सूर्य रोशनी यहाँ पे दिखाया था, उसके बाद से तो खत्म, कोई भी इंपॉर्टेंट मौका नहीं दिया एक लास्ट फॉल्स के बाद। तमिलनाडु मर्का बैंक सेम, थोड़ा बेस बनाया है बट नथिंग टू गेट एक्साइटेड अबाउट। ये रहा लेवल का अलर्ट मेरा लगा हुआ है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। इसका ब्रेक, इसके ऊपर आप ये भी सौदा भी लगा सकते कि तमिलनाडु मर्का बैंक बाई ऑर्डर 510 के अबाव। बट इनिशियल छोटा मोटा, क्योंकि बिग स्पाइक देके ब्रेक हो सकता है, तब ब्रेक होगा भी तो फ्लैट जोन। सर अभी तक ना तो एक बाई सिग्नल आया ना तो एक ग्रीन कैंडल, तो बाई करने का अभी तो कोई रीजन बनता ही नहीं है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस देखिए अच्छा हुआ हमारे लिस्ट में नहीं आया, बिगर लॉस पे जा रहा है उज्जीवन फॉर स्मॉल फाइनेंस। बट ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है इसके लिए, ये जो 42 एरिया इसके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट। पॉसिबल है कि यहाँ से अगर रिवर्सल हो, बट अभी नहीं, हमें सिग्नल चाहिए। बट यहाँ से रिवर्सल हो सकता है, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। 41 से लेके अगर बहुत स्पाइक भी हो गया या 41 42 41 ब्रेक होने से फिर बहुत ही खराब हो सकता है ये उज्जीवन, फिर गो फॉर डीपर डिक्लाइन, मच डीपर। यस बैंक में कम बैक आ रहा है बट हमारे सेटअप में कोई सिग्नल नहीं आया है, बट यस बैंक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास, रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही फेवरेबल है। तो एक ग्रीन सिग्नल आ गया और इसके ऊपर ब्रेकआउट। यस बैंक बाकी बैंक की तरह नहीं, ये वैसे खराब था और इसमें थोड़ा कम बैक चल रहा है। ये ला लॉन्ग टर्म पिक्चर यस बैंक में देखना हो, ये बेस फॉर्मेशन के बाद कम बैक हो। सपोज सपोज हम एक थ्योरी बना रहे, उसके बाद तो प्रैक्टिकल तो हम लोग का रियल लाइफ में रिस्क मैनेजमेंट के साथ हो, बट इनिशियल एक थ्योरी है। सपोज इट्स अ गुड रिटर्न, मतलब गुड रिवर्सल, यही बॉटम है।
then the stock as per rainbow structure can go for this stock 260 or at least $200 to मतलब 200 और इसके अलावा इसके सामने रेजिस्टेंस है 50 के आसपास, इसके पास रेजिस्टेंस है 145 के आसपास एंड इसके पास समय है सपोज ये जो जोन अबाउट 1 सितंबर टू 2 फरवरी के बीच में मतलब within this period if it can exit it will go for bigger run अगर एग्जिट कर पाए तो यस बैंक में रादर देखना पड़ेगा ये जो कंसोलिडेशन है इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे ना है। इफ वन इज स्पेकुलेटिंग इन यस बैंक या स्पेकुलेट करने जा रहे हैं मतलब वो बड़ा रन के लिए हो, नॉट फॉर छोटा मोटा रन, और उसके लिए यू नीड दिस काइंड ऑफ फ्लैट लाइंस जो सपोर्ट का काम करे। तो नेक्स्ट वीक अगर यस बैंक में ग्रीन कैंडल मिलता है देन 24 रुपीज एक बहुत बढ़िया स्टॉप लॉस हो। अभी तक कोई सिग्नल नहीं आया है ना, तो वी डोंट हैव अ मिनिमम क्राइटेरिया सेटिस्फाइड, अपना फुल ग्रीन कैंडल भी नहीं है, बट नेक्स्ट वीक सेटिस्फाई होने का पॉसिबिलिटी। तो यस बैंक एक हाई रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से मैं कंसिडर डेफिनेटली कि इसके ऊपर नजर रखना चाहिए। तो आई मार्क यस बैंक इन माय लिस्ट। तो ये रहा प्राइवेट बैंक का डिस्कशन। नाउ लेट्स गो टू पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर बैंक में देखते हैं इंडियन बैंक। इंडियन बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक वैसे खास नहीं चल रहा है, रादर कुछ भी अगर एक्शन एक दो मिल रहा है दैट्स रादर ऑन द प्राइवेट सेक्टर बैंक। ये जो इंडियन बैंक में ये देखिए क्लियर मोमेंटम फेडिंग हो रहा है, मतलब जा रहा है मोमेंटम, ये अभी भी कंसोलिडेट कर रहा है, टाइम है निकल जाएगी, रह के फायदा नहीं है बिफोर द बिगर ड्रॉडाउन कम्स। अगर ऊपर गया तो यहाँ पे लेवल है ना 560 के ऊपर अलर्ट लगाइए और इंडियन बैंक को से निकल जाएगी। ये मोमेंटम फेडिंग चल रहा है जिसके बाद आता है मेजर। सिमिलर देखिए पंजाब नेशनल, बहुत दिन से मैं वार्निंग कर रहा था पंजाब नेशनल बैंक में ठीक नहीं चल, इसमें भी क्लियर फेडिंग। इट इज बेटर नॉट टू होल्ड इनटू दीज स्टॉक्स। ये जो पब्लिक सेक्टर बैंक दे आर फ्लोटिंग, फ्लोट जरूर कर रहा है, बढ़ और नहीं रहा है, दे आर फ्लोटिंग, स्टिल इन्वेस्टर्स आर नॉट डाउन but they can be. ये सेंट्रल बैंक if the drop is good, signal is good, it can drop towards 50, which is quite almost 20% के आसपास drop. I'm not saying it will drop, but it can given the structure. और सिग्नल भी फेवर में नहीं, उल्टा सिग्नल है सेल का। So I don't think these public sector banks, Maharashtra, इसमें भी सेल सिग्नल आ रहा है, मोमेंटम फेडिंग इज क्लियर। यूनियन बैंक मोमेंटम फेडिंग इज क्लियर। ये सब में रह के बिल्कुल फायदा नहीं है, निकल जाना पड़ेगा। Then we have Bank of India, beautiful, moving lower, not good. No, these are हम लोग अच्छे टाइम से ये सब स्टॉक से हट गए, well before the sell off could appear. These are not either जो flat कर रहा है, float कर रहा है, they can simply go down. We need strong momentum to go buy. These are not good. Bank of Baroda अभी भी टॉप पे है, float कर रहा है, no not good. Underlying structure, underlying momentum change हो जा रहा है, एंड आपको देखते हुए आपसे बेटर अपॉर्चुनिटी की तरफ जाना पड़ेगा। तो मुझे देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई भी पब्लिक सेक्टर बैंक जो है वर्थ होल्डिंग एट दिस पॉइंट। फिर से बाई आएगा, तगड़ा आएगा, वी कैन एंटर, बट करंटली द रिस्क इज टू मच। सेम विद एसबीआई, एसबीआई भी थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग है, जा रहा है ऊपर बट विद मच लेसर मोमेंटम। सो एक ही स्टॉक है पब्लिक सेक्टर बैंक में, स्टेट बैंक,
जो आई थिंक ग्रेजुअली अभी भी ऊपर जा सकता है, बट वी आर नॉट लाइकली टू सी वेरी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। बाकी जो बैंक्स है उनका स्ट्रक्चर बिल्कुल हेल्दी नहीं लग रहा। सो ये रहे मेरे बैंक का ओवरऑल पिक्चर। आई होप जो बैंकिंग स्टॉक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, दिलचस्पी रखते हैं, आपको अच्छा लगा ये डिस्कशन से। अगर ऐसा लगा है, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट टू यू एंड एज ऑलवेज हैप्पी ट्रेडिंग।